डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन करेंगे। जो हमारा चैप्टर 6 है उसका नेम है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। हमें इसमें ट्राइंगल की और इसकी प्रॉपर्टीज़ को नोन करना है इस चैप्टर में कंप्लीट में। तो इसमें हम वही सीखने वाले हैं और आज हम इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन करेंगे कंप्लीट। तो हमारी इंट्रोडक्शन देखिए आप एक्सरसाइज 6.1 के लिए। जो फर्स्ट हमारी डेफिनेशन हमारी है वो क्या है, ट्राइंगल की। ट्राइंगल हमारे पास क्या है, एक स्मॉलेस्ट पॉलीगन जो हमारा है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्री साइड का जो स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। इसमें क्या होता है हमारे पास, देखिए जो आपकी फिगर दिखाई दे रही होगी आपको ए बी सी, ये फिगर है। इस फिगर में हमारे पास थ्री साइड्स हैं। थ्री साइड्स कौन सी, ए बी सी एंड ए सी। ये थ्री साइड्स हैं, इनको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये क्या है, हमारे लाइन सेगमेंट है। और थ्री ही इसमें क्या है, एंगल है। एंगल ए, ये वाला एंगल, जब टू लाइन सेगमेंट क्या करते हैं, मीट करते हैं तो उनके बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। तो जैसे ए और सी, इसके बीच में जो गैप है उसको हम बोलेंगे एंगल। इसको क्या नेम देंगे, एंगल ए। और राइट कैसे करते हैं इसको, जो मैंने आपको 5th चैप्टर में सिखाया था, एंगल बी ए सी। सेम ऐसे ही एंगल ए बी सी, ये सेकंड एंगल है। ए सी बी या बी सी ए, ये भी बोल सकते हैं हम इसको, ये एंगल। तो मीनिंग क्या है, हमारे पास जो ट्राइंगल में थ्री साइड्स होंगी और थ्री ही हमारे पास क्या होंगे, एंगल होंगे। अब वर्टिसेस की बात करते हैं। पॉइंट ए बी सी, ये ए बी सी, ये क्या है, इसमें थ्री वर्टिसेस। तो ट्राइंगल हमारे पास क्या है, इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ द थ्री लाइन सेगमेंट। इट हैज थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। तो ये हमारे पास क्या होती है, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल को क्लासीफाई किया गया है टू पार्ट्स में। बेसिस किस टाइप से क्लासीफाई किया है, ट्राइंगल बेस्ड ऑन दी साइड्स और एंगल्स। कि साइड्स की बेसिस पे हमारी ट्राइंगल कितने टाइप्स की हैं और एंगल्स के बेसिस पे हमारी ट्राइंगल कितने टाइप्स की हैं। तो ये आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो। फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको गिवन है बेस ऑन दी साइड्स। साइड्स के बेस पे हमारे पास ट्राइंगल थ्री टाइप्स की हैं। फर्स्ट वन है स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलन क्या होती है कि जैसे ये ट्राइंगल है, इसके हर एक जो लेंथ होगी हमारे पास तीनों साइड्स की, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये 6 है और ये 7 है। तो इस टाइप से जो ट्राइंगल हमारे पास होती है उसको हम बोलते हैं स्केलन। नेक्स्ट हमें गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्या होती है हमारे पास, इसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं अदर देन बेस। अदर देन बेस क्या, कि बी सी जो बेस है उसके अदर देन ए बी और ए सी, या आप बोल सकते हो कि अपोजिट साइड्स की होती हैं, इसमें इक्वल लेंथ की होती हैं। और जो ये बेस साइड है वो क्या होती है, डिफरेंट लेंथ की होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास होती है कि जिसमें जो साइड्स हमारे पास थ्री साइड्स हैं ट्राइंगल की, उन सभी का जो लेंथ है वो क्या हो, सेम हो। नेक्स्ट हमारे पास बेसिस है बेस्ड ऑन दी एंगल। सेकंड टाइप के हमारी ट्राइंगल्स की एंगल के बेस पर, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं हमारे पास, कि एक्यूट एंगल वो होते हैं जो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री से। 0 से ग्रेटर और 90 से क्या होते हैं, लेस होते हैं, वो कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। और जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से लेस, वो कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। और राइट एंगल हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। ये कौन सा होता है, 90 डिग्री का एंगल। कि जिस ट्राइंगल में एंगल्स कैसे हो, एक्यूट एंगल हो, वो क्या होंगे हमारे पास, ऑल एंगल एक्यूट हो, एक्यूट एंगल हो जाएंगी। ऑब्ट्यूज का मीनिंग क्या है, कि वन एंगल क्या हो, ग्रेटर देन हो 90 डिग्री से बट लेस देन किससे हो, 180 डिग्री से। और राइट एंगल में क्या हो, कि उसमें एक एंगल हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री का हो, जो हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं, कंसेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल का। अब जो हमारी एक्सरसाइज 6.1 है उसमें टू डेफिनेशंस यूज होंगी, मीडियन और एल्टीट्यूड की। आइए अब हम उनको सीखते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ये डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, हमारी इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है ये डेफिनेशन। आइए अब समझते हैं इसको, मीडियन ऑफ ट्रायंगल का। मीडियन का कंसेप्ट क्या है हमारे पास, कि अगर एक लाइन हमारे पास लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर का गिवन है, ये 4 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है, तो इसकी मिडल पार्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको 2 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। मीनिंग क्या है, कि उस लाइन का मिड पार्ट, मिड पॉइंट जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। जैसे अगर 4 सेंटीमीटर की तो 2 और 2 आ जाएगा, 6 की है तो 3 और 3 में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 इक्वल पार्ट्स में वो अगर वो डिवाइड हो जाती है लेंथ, तो उस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, उसको मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रायंगल के केस में हम कैसे करेंगे, आइए समझते हैं उसको। ये ट्रायंगल हमें गिवन है ए बी सी। इस ट्रायंगल में हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, हर एक वर्टिसेस के अपोजिट साइड है। जैसे ए की अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी है,
बी वर्टिसेस के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी है, और सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए और बी है। तो हर एक पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मीडियन को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो, कि जो लेंथ होगी बी सी की, उसका जो मिड पार्ट होगा, जैसे पॉइंट डी आया है, अगर इस पॉइंट को हम ए पॉइंट से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एक लाइन सेगमेंट बन जाता है ए और डी। हम क्या बोलेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसकी क्या होगी कि वर्टेक्स जो हमारे पास है उसके अपोजिट साइड पे जो उसका मिड पॉइंट है उसको अगर हम ज्वाइन करा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, मीडियन ऑफ दी ट्राइंगल। तो यही इसकी डेफिनेशन है। आप समझ गए होंगे यहाँ से कि लाइन सेगमेंट ए डी, जो ए डी लाइन सेगमेंट है, देखिए ए और डी लाइन सेगमेंट है, ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी के मिड पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया टू अपोजिट वर्टेक्स ए। अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, ए के साथ बी सी के मिड पॉइंट जो कौन सा है, डी है, उसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये जो बन गया है हमारे पास लेंथ, ये हमारी क्या होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। वो हम किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं, इसमें बी से लेंगे तो अगर यहाँ पर हम मीट करते हैं कोई भी पॉइंट होगा तो वो बन जाएगी कौन सी, मीडियन बन जाएगा इस साइड से। और ऐसे ही ए सी से अगर हम सी से लेते हैं तो इस पॉइंट पे भी यही डेफिनेशन अप्लाई होगी। तो मीडियन क्या है हमारे पास, कि जिस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे, वो डिवाइड कर। देखिए यहाँ साइन लगे हुए हैं टू, इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल पार्ट है। तो ये डेफिनेशन थी हमारे पास मीडियन की। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड बोल लो या क्या कह सकते हैं हम इसको, हाइट कह सकते हैं किसकी, ट्रायंगल की। तो इसकी मीनिंग क्या है हमारे पास, देखिए अभी हमने मीडियन को समझा। मीडियन का मीनिंग क्या था कि उस लेंथ उस साइड को टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, वो डिवाइड कर देता है। जो इसका मिड पॉइंट होता है अगर हम उसको ज्वाइन कराते हैं उसके अपोजिट वर्टेक्स से। इसमें भी सेम केस है, लेकिन इसमें क्या केस है कि जो अपोजिट वर्टेक्स से हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर मीनिंग 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे। वो उसको क्या कर सकता है, टू पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकता है इक्वल में, और नहीं भी। किस केस में, आइसोसेलेस ट्रायंगल जब हम एग्जांपल फॉलो करें एक्सरसाइज में, उसमें एल्टीट्यूड और जो उसका मीडियन है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं कि ए बी सी, अब आप देखिए कि जो एल से सी तक की लेंथ होगी, क्या वो बी से एल तक की लेंथ के इक्वल है, नहीं है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो इसको, अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट पे होता तब इसके दोनों पार्ट क्या होते, इक्वल होते। मीनिंग क्या है आपके पास एल्टीट्यूड या हाइट का, कि ट्रायंगल के अंदर जो वर्टेक्स से 90 डिग्री का एंगल आप बनाओगे, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। और मीडियन हमारा क्या होता है कि जो वर्टेक्स से लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड पर, अगर वो उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है तो उसको हम बोलते हैं मीडियन। और परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। और उसको साथ में क्या बोला जाता है, हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमारी डेफिनेशन थी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1 की जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये साइन है, ये ट्रायंगल को शो करता है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, जो लाइन सेगमेंट हमारे पास क्यू आर है उसका मिड पॉइंट कौन सा है, डी पॉइंट। मीनिंग क्या है कि क्यू आर को टू इक्वल पार्ट्स में उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जो क्यू से डी की लेंथ और डी से आर की लेंथ, जो इसका मीनिंग है ना, डी पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट। इसका मीनिंग क्या है, यहां से क्यू से डी और डी से आर, ये लेंथ जो होगी ये हमारी कैसी होगी, इक्वल होगी। अब हमें क्या बताना है इस फिगर से अकॉर्डिंग, पी एम इज, पी एम क्या है इसमें, पी डी, ये लेंथ हमारी क्या बनेगी। अब आप देखिए मैंने आपको अभी बताया डेफिनेशन, दो ही डेफिनेशन हमने पढ़ी है इसमें, मेन तो मीडियन और एल्टीट्यूड की। मीडियन में क्या था कि वो पॉइंट्स, देखिए वर्टेक्स जो है हमारा पी है, उसको हमने एक पॉइंट डी जो मिड पॉइंट है क्यू आर का, उसको ज्वाइन किया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका मीडियन बन जाएगा। और पी एम ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है। देखिए आप क्यू से एम तक की लेंथ, ये लेंथ, और एम से आर तक की लेंथ, क्या ये लेंथ इक्वल है, क्यू एम और एम आर क्या इक्वल है, नहीं है। क्योंकि इसके आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, यहां देखिए लाइन की जो लेंथ है और ये लेंथ जो है वो क्या है, अनइक्वल है हमारे पास। तो हमें इसमें से यही बताना है कि पी एम हमारा क्या बनेगा। देखिए पी एम है हमारे 90 डिग्री का एंगल, जो ये साइन बनाया ना बॉक्स, ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री परपेंडिकुलर को शो करता है। तो पी एम को हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, ये क्या है, इसका एल्टीट्यूड है। क्या है ये, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। और जो ये हमारे पास पी से डी है, पी से डी हमारा क्या बन जाएगा, इसमें मीडियन बनेगा। ये क्या बनेगा,
मीडियन। क्यों? क्योंकि इसने क्या कर दिया, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो क्यू आर मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, क्यू आर और डी आर क्या है, इक्वल पार्ट है। अब लास्ट पार्ट हमें गिवन है क्वेश्चन, इज क्यू एम इक्वल टू एम आर, कि क्या क्यू एम और एम आर की लेंथ इक्वल है? तो आपने ऑब्जर्व कर ही लिया यहां से, तो आंसर यहां क्या आ जाएगा, नो, क्यू एम और एम आर इक्वल नहीं है। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन 1 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। अब ये 3 पार्ट्स हमें गिवन है, इनका हमें रफ स्केच क्या करना है, ड्रॉ करना है। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ए बी सी बी इज अ मीडियन। बी ई क्या है, मीडियन है। बस हमें शो करना है इसमें कि ट्राइंगल ए बी सी में बी ई क्या है, मीडियन है। अब ट्राइंगल आप कितने भी लेंथ की बना सकते हो इसमें ए बी सी में, और आपको उसमें सिर्फ क्या शो करना है कि बी ई क्या है, एक हमारा मीडियन है। मीडियन का मीनिंग क्या है कि बी से ई। अब आप पहले तो इसमें ट्राइंगल बनाइए, कि सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, रफली हमने इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ए पार्ट में ट्राइंगल आपको बनानी है, कोई भी ट्राइंगल आप बना सकते हो इसमें, किसी ने भी लेंथ की लेकर। ये हमने ट्राइंगल को कर लिया ड्रॉ। यहाँ एक पॉइंट ये ऐसे ही हमने यहाँ से ले लीजिए आप ये लेंथ, और इसको हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ये हमारे पास बन गई हमारी ट्राइंगल। इसकी नेमिंग कर लेते हैं। देखिए आपको क्या करना है कि बी से ई एक मीडियन हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो हमने पॉइंट ये ले लिया ए, यहां पॉइंट ले लिया है बी, और ये पॉइंट क्या है हमारा सी। यहां से बी सी, बी और सी की जो लेंथ हमारी है वो क्या है हमारी, हम मेजर कर लेते हैं स्केल से। ये लेंथ बनती है हमारी अप्रोक्सीमेट पूरी कंप्लीट 4 सेंटीमीटर की। ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर की। तो हम 2 सेंटीमीटर का यहाँ क्या लगा देंगे, एक पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पर। ये पॉइंट हमने लगा लिया, और इसको हम ज्वाइन करा देते हैं बी से। क्यों किया हमने ये पॉइंट हमारा आ गया ई पॉइंट। अब हमने क्यों किया, देखिए आप ये रफ डायग्राम में हमने ऐसा क्यों किया कि बी ई क्या है, मीडियन। मीडियन का मीनिंग क्या है कि उसने इस पॉइंट लाइन को ए सी जो लाइन सेगमेंट हमारा है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बस हमें फिगर ही ड्रॉ करनी थी इसमें से, इससे एक्स्ट्रा हमें कुछ इसमें राइट नहीं करना है। फिगर आपने ड्रॉ करना सीख लिया कि हमने एक ट्राइंगल बनानी है, और उसमें से उसको क्या शो करना है हमें, बी ई एक मीडियन होनी चाहिए। मीडियन किस कंडीशन में होगा आपका, कि जिस पॉइंट जिस लाइन पर वो आएगा पॉइंट, तो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, वो डिवाइड करेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का हमारा डायग्राम है। अब नेक्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। इसमें हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए आप इसमें हमें 2 एल्टीट्यूड गिवन कर दिए ट्राइंगल के। एल्टीट्यूड का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री एंगल हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब हमारे पास देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे मेजरमेंट नहीं गिवन है इनकी साइड्स की, तो हमें रफ डायग्राम ही बनाना है। तो 90 डिग्री के एंगल हमारे लिए हम कैसे बनाएंगे, इसमें देखिए आप कि या तो एक पॉइंट आप ले लीजिए। देखिए पहले तो ट्राइंगल हमें बनानी कैसी होगी कि पी क्यू, एक तो ये पॉइंट और पी आर। अब आप इन दोनों में देखिए एक पॉइंट कॉमन है, वो क्या है, पी। तो पी पॉइंट से हैं ये हम क्यू पर भी जा सकते हैं, और पी से किस पॉइंट पे आएंगे, हम आर से। तो पी पॉइंट हमें कॉमन लेना पड़ेगा इसमें। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका रफ डायग्राम बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे हम, कि हमने एक लेंथ लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ से बेस लाइन ले लेते हैं हम। पहले एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, इस पर ये है पॉइंट हमारा P, और ये पॉइंट हमने मान लिया Q पॉइंट। अब P से R एक 90 डिग्री का एंगल, मीनिंग के एक स्ट्रेट लाइन ही हमें ड्रॉ करनी है। 90 डिग्री एंगल भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसमें यूज करेंगे। ये इस पॉइंट पर आप प्रोटेक्टर रखकर आप वहां पर एक मार्क भी कर सकते हो कि पॉइंट P हमारे पास ये आएगा कहाँ पर, P से R तक का पॉइंट। ये पॉइंट आपके पास है, तो इसके अकॉर्डिंग अब आप यहां पर लगा सकते हो लाइन। यहां से ये लाइन हमारी बन जाएगी P से R। कितने भी मेजरमेंट आप ले सकते हो, इसमें हमें गिवन नहीं है ये स्ट्रेट लाइन। अब ये दोनों जो एंगल बन गए, देखिए आप यहाँ पर एंगल जो बना है ये बन गया हमारा 90 डिग्री का, और ये पॉइंट आप यहाँ ले लीजिए R पॉइंट, P से R और P से Q। अब हमें क्या करना है कि जो R और Q लाइन है, पॉइंट है हमारे पास, उनको हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर लेना है R और Q को। तो हमारा ये रफ डायग्राम बन जाएगा यहाँ से। तो R और Q को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई PQR, और जिसमें हमारे पास P से Q ये भी 90 डिग्री है, और P से R ये भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों क्या बन गए, इस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड हो गए। तो ये हमारा डायग्राम था
सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट का। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन सेकंड का, वो गिवन है हमें इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज द अल्टीट्यूड इन एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के एक्सटीरियर में हमें क्या बनाना है, एक एल्टीट्यूड बनाना है। एक्सटीरियर का मीनिंग क्या है, ट्राइंगल से बाहर। और ट्राइंगल हमें गिवन है एक्स वाई जेड और एल्टीट्यूड देखिए आप कौन सा गिवन है, वाई एल। वाई से एल एल्टीट्यूड है, मीनिंग क्या कि वाई एल हमारे पास 90 डिग्री की एक लाइन आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका रफ डायग्राम कैसे बना सकते हैं कि हमने एक ट्राइंगल बनानी है पहले तो एक्स वाई जेड, जिसमें से जो पॉइंट वाई से एल हमारे पास क्या आएगा, एल्टीट्यूड आएगा एक्सटीरियर साइड में। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। पहले ट्राइंगल हम बनाते हैं, लेंथ हमें मेजर गिवन नहीं है तो हम कितनी भी लेंथ ले सकते हैं। यहां से ये लाइन हमने ले ली एक्स और जेड की, ये हमने लाइन ले ली। यहां से अब एक पॉइंट हमें वाई चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए वाई पॉइंट हमें ऐसा लेना है कि ताकि हमारे पास जो इसके एक्सटीरियर में हमारे पास क्या जाए, एल्टीट्यूड बन जाए। हम एल्टीट्यूड का मीनिंग 90 डिग्री का एंगल। तो हम पॉइंट इससे थोड़ा बाहर की तरफ ले लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ से एक लेंथ में इसके ले लेते हैं, यहाँ से इतनी लेंथ की वाई पॉइंट को। ये पॉइंट हमने ले लिया यहाँ, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम इस जेड से। इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं हम जेड पॉइंट से। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी हमारी एक्स वाई जेड। ये रफली आप रफली बना सकते हो उसको यहाँ से। ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई एक्स वाई और जेड। अब क्योंकि हमें वाई एल एक एक्सटीरियर एल्टीट्यूड चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, इस लेंथ को हम इंक्रीज कर लेते हैं। इस लाइन को डॉटेड लाइन में हम इसको इंक्रीज कर लेंगे यहाँ से। ये लाइन है, और जो वाई लाइन है इससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये आप 90 डिग्री का एंगल भी इसको बोल सकते हो। अब यहाँ पर क्योंकि हमें एल्टीट्यूड बनाना है, तो ये पॉइंट जो है हमारा वाई पॉइंट था, और इससे हम एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल हमने ये ड्रॉ कर ली है, और ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा एल पॉइंट, और इसको हमने क्या शो कर दिया, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो आप देखिए ट्रायंगल हमारे पास थी एक्स वाई जेड, और जो ये पॉइंट है ये क्या है, इससे बाहर है, बाहर मीनिंग एक्सटीरियर में है, और वाई एल हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन सेकंड के सी पार्ट का, जिसमें हमें एक्स वाई जेड ट्रायंगल को ड्रॉ करना था, और वाई एल हमें क्या बताना था, उसमें एल्टीट्यूड है एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल में। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन थर्ड। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 6.1 का थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। अब हमें बताना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें ड्रॉ करनी है, और उसमें ये बताना है कि उसका मीडियन और एल्टीट्यूड क्या सेम है। तो उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं। पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमें पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारी क्या है कि अपोजिट साइड या टू साइड्स इक्वल होती हैं अदर देन बेस। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। अब बनाएंगे कैसे हम इसको, मैं सिखाता हूँ आपको कि हमने ना एक बेस लाइन ले लेनी है। इसकी बेस लाइन हमने ली एक 4 सेंटीमीटर की बेस लाइन, 4 की भी ले सकते हो, 5, 6 कितनी भी ले लो आप। मीनिंग क्या होगा उसमें कि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें मीडियन भी उसमें यूज करना है, तो जितने सेंटीमीटर की हम लाइन लेंगे उसका हाफ करना हमें लिए ईजी हो जाएगा यहाँ पर स्केल पर भी, कि 2 ले लिया, 4, अगर 4 है तो 2 कर लेंगे, 6 है तो 3 कर लेंगे, 8 है तो 4 सेंटीमीटर हम यूज कर लेते हैं। तो मैं आपको स्मॉलेस्ट से शुरू करा रहा हूँ यहाँ पर कि 0 से 4 ये लाइन हमने 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिए, ये पॉइंट हमने ले लिया, और इसी पर हम इसका एक मिड पॉइंट मार्क कर लेते हैं, वो क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर का, ये हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से इस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लो। जो ये पॉइंट हमने लिया है ना, इस पॉइंट से हम एक 90 डिग्री का एंगल क्या कर लेते हैं, ड्रॉ। ये बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पर रखा, और इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ एक मार्क कर लेते हैं लेंथ को। ये पॉइंट 90 डिग्री का एंगल हमारा आ गया यहाँ से। अब इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने कर लिया ज्वाइन, यहाँ से ये हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप देखिए कि जो ये पॉइंट आया है, ये पॉइंट आप मान लीजिए यहाँ पॉइंट है ए, ये जो पॉइंट था ये पॉइंट हमारा बी है, और ये पॉइंट क्या है, सी, और ये जो मिड पॉइंट हमने 2 सेंटीमीटर में लिया था ये क्या है, डी पॉइंट। तो जो बी डी और बी और सी ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये टोटल हमारी थी 4 सेंटीमीटर, और बी से डी और डी से सी ये देखिए 2 सेंटीमीटर है,
ये भी कितनी है 2 सेंटीमीटर, और बी से सी ये कंप्लीट हमारी थी कितनी 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, देखिए आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास क्या होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर आप इनको ज्वाइन कराते हो बी से सी को, जब आप ज्वाइन कराओगे इनको बी से सी पॉइंट को, सो ए और बी पॉइंट को, सॉरी ये पॉइंट हमने ज्वाइन किया, और ऐसे ही अगर हम ज्वाइन करते हैं किसको, पॉइंट ए और सी को, पॉइंट ए और सी को, यहां से ध्यान से करना है, ये पॉइंट ए और सी ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब आप इनकी मेजरमेंट अगर चेक करते हो तो ये दोनों साइडें ए बी और ए और सी ये साइड क्या आती हैं हमारे पास, इक्वल आती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारी क्या बनेगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था कि उसका मीडियन और एल्टीट्यूड क्या सेम होंगे। अब देखिए मीडियन क्या क्या केस था आपके पास कि वर्टेक्स से पॉइंट जो मिड पॉइंट है अपोजिट साइड का वो कौन सी है, बी सी है, उसके मिड पॉइंट क्या है डी, उसको जब हम मीट करते हैं ज्वाइन करते हैं तो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो वो करता है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हमारे पास जो पॉइंट ए और डी है, जो ए डी है, ए डी इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी का क्या है, ये मीडियन है। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो हमने पॉइंट डी है इस पर हमने एंगल ड्रॉ किया था 90 डिग्री का। आप चाहे ट्राइंगल देखिए 2 बन गई इसमें, ए डी सी, ए डी और बी बोथ साइड ये एंगल कैसा है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। अगर ट्राइंगल हम बात करते हैं ए डी सी में तो एंगल डी कितना है 90 डिग्री। अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं ए बी और डी में तो इसमें भी एंगल डी, सॉरी ए डी और बी में तो इसमें भी एंगल डी कौन सा है हमारा 90 डिग्री का है। तो ये आपके समझाने के लिए था कि इसका मीनिंग क्या है कि 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो ए और डी, बट यहां कर लो आल्सो एंगल डी इज 90 डिग्री। एंगल डी क्या है 90 डिग्री है, देयरफॉर ए डी इज अ एल्टीट्यूड ऑफ, ए डी क्या हो जाएगा यहां पर एल्टीट्यूड हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी का ये क्या है एल्टीट्यूड भी है, और ए डी क्या है हमारा मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमसे पूछा गया था अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको वेरीफाई करना है कि मीडियन और एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेम होते हैं। यस, एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज सेम। तो आप क्या लिखोगे, यस एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज सेम। वो क्या है हमारे सेम है। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन 3 का। सिर्फ आपको इसमें यही बताना था कि डायग्राम बनाकर आपको ये सिर्फ ऑब्जर्व करना था कि हमारा जो मीडियन और एल्टीट्यूड क्या सेम आता है, तो वो हमारा सेम आया है। क्यों, एल्टीट्यूड ये 90 डिग्री भी बना रहा है और इसी पॉइंट से ए डी इसको क्या कर रहा है 2 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है, तो वो एल्टीट्यूड भी है और हमारा क्या है वो मीडियन भी है। तो ये हमारा सोल्यूशन था एक्सरसाइज 6.1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का सोल्यूशन करेंगे, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके क्लास 7th का कंप्लीट सोल्यूशन कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स का। और एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए, अगर आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट है तो आप इस चैनल पर आपकी संस्कृत सब्जेक्ट की भी कंप्लीट सोल्यूशन देख सकते हो, जो आपके सभी चैप्टर्स का हिंदी अनुवाद और अभ्यास के साथ, और संस्कृत ग्रामर की वीडियोज़ भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में,